हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू हैं तो हमने इसके अंदर 4 क्लासें ले ली हैं, जिसके अंदर पहला था कार्बन में सहसंयोजक आबंध और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हमने पहली क्लास में कवर किए थे ये दोनों टॉपिक। दूसरा जो है दूसरी क्लास में हमने कार्बन के अपर रूप। तीसरी जो क्लास थी उसके अंदर कार्बन की स्रोतमुखी प्रकृति और हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। और चौथी जो क्लास थी हमने ये 2 टॉपिक छोड़ करके क्या पढ़ा था, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये वाला टॉपिक जो है हम पढ़ रहे थे। ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंथी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमें 2 क्लासें और लेनी पड़ेंगी। एक क्लास में हमने अल्केन और अल्काइन को पढ़ा था। आज की जो क्लास है बच्चों, उसके अंदर हम हेलो अल्केन्स और एल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हेलो अल्केन्स और जो है एल्कोहल्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो है कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से अपना जो है नामकरण का पूरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ये मेरी तीनों क्लासें अटेंड कर ली हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपको 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज़ें जो बेसिक हैं, जो अब आपने अब नहीं सीखी, तो फिर आपको आगे समस्याएं होने वाली हैं। केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। देखिए, ये आपको होमवर्क दिया था और आपसे कहा था कि कमेंट में आप इनके नाम बताइए क्या क्या हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, इनके क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, पहला जो है वो आपको दिया हुआ था CH3 CH2 CH3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल सिंगल आबंध हैं, एकल एकल बंध हैं। और क्या है, एकल एकल बंध हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो अल्केन समूह है। अल्केन समूह ये पता लगा लिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। ठीक है, और जो है इसके अंदर एकल एकल बंध है तो अल्केन समूह है, तो क्या आएगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन जो है वो अनुलग्न होगा, तो क्या बन जाएगा, ये है प्रोपेन। इसी तरह से दूसरा, यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक द्वि आबंध दिख रहा है। द्वि आबंध देखते ही पता चल रहा है कि ये अल्कीन समूह है, अल्कीन है। कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। ठीक है, और अल्कीन समूह है तो अनुलग्न क्या होगा, ईन होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब कौन से नंबर पे कार्बन, कौन से नंबर का कार्बन है जहाँ पे द्विआबंध है, तो देखिए यहाँ से जिधर से समूह पहले आ रहा है उधर से नंबर डालने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर के कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी समूह आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 2। इसी तरह से इसको, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, यानी अल्कीन समूह है। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे है, इस बार इधर से नंबर डालेंगे क्योंकि समूह पहले इधर से आ रहा है। यहाँ से डालेंगे 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन पे आ रहा है। इधर से डालेंगे तो 1 2, 2 नंबर के, तो इधर से नंबर डालेंगे 3 4 5। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा, सॉरी ब्यूटीन नहीं है, सॉरी ब्यूट नहीं आता है। यहाँ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है। ठीक है, क्या आएगा, मिस्टेक हो गई है, क्या आएगा, पेंटीन 2 आएगा। और यहाँ पे भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या आएगा, पेंट आएगा। क्या आएगा, पेंट आएगा। भी आपको पता है 5 कार्बन के लिए पेंट जो है प्रीफिक्स यूज होता है और लास्ट में इन लगेगा क्योंकि यहाँ पे द्विआबंध है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ब्यूट आएगा। क्या आएगा, ब्यूट आएगा 4 कार्बन के लिए। और एक त्रिआबंध है, त्रिआबंध है तो हम समझ गए हैं कि अल्काइन समूह है, तो लास्ट में आइन लगेगा। तो कौन से नंबर के कार्बन पे आइन लगेगा, समूह इधर से पहले आ रहा है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, आइन लगेगा क्योंकि त्रिआबंध आया है, तो ब्यूटाइन 1। इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। मैच कर लीजिए जिसने भी होमवर्क किया है। चलिए आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन्स और एल्कोहल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है हेलो अल्केन्स। हेलो हेलो, कोई भी मिलता है सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो करते हैं हम। कोई भी मिलता है उसको हम हेलो करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो जितने भी समूह हम पढ़ेंगे, हमने शुरुआत में बात करी थी कल की क्लास में कि हम 8 समूह पढ़ेंगे। उन 8 समूह में से केवल और केवल हेलो अल्केन जो हैं वो क्या है, हेलो वाला जो समूह है वो पूर्व लग्न होगा। क्या होगा, पूर्व लग्न होगा। पूर्व लग्न मतलब पहले लगेगा, बाकी सब पीछे लग रहे हैं। बाकी सब अनुलग्न होते हैं, पीछे लगते हैं, सफिक्स होते हैं, ये पहले लगेगा, यानी प्रीफिक्स है। कौन, हेलो अल्केन्स।
ठीक है, इस बात से याद रखेंगे कि कोई मिलता है तो सबसे पहले हेलो करते हैं, सबसे पहला काम हेलो करना होता है, तो हेलो हमेशा आगे लगता है, तो परफिक्स में लगेगा हेलो अल्केन। अब हेलो का क्या मतलब होता है? हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलोजन एक समूह है, एक ग्रुप है अपने पीरियोडिक टेबल को जब हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? एफ फ्लोरीन, सी का मतलब क्लोरीन, बी का मतलब ब्रोमीन और आई का मतलब आयोडीन। अगर ये लगे हुए हैं, कहाँ पे लगते हैं मैडम? समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो? तो हम उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पे फ्लोरीन लगा है तो हम उसको फ्लोरो बोलेंगे। क्या लगाएंगे? पूर्व लगन क्या होगा? फ्लोरो। अगर क्लोरीन लगा है तो उसका पूर्व लगन होगा क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा है तो क्या होगा? ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। आयोडीन लगाया तो होगा आइडो। इस तरह से होगा। कैसे? समझाइए जरा, उदाहरण दे करके समझाइए। चलो बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो देखिए, सबसे पहला हम उदाहरण क्या लेते हैं? मीथेन लेते हैं। ठीक है, मीथेन होता है ना, मीथेन तो आप सब जानते हो, कई बार पढ़ चुके हैं अब हम। ये है मीथेन। यहाँ पे भी अगर एक हाइड्रोजन लग जाता है तो क्या बन जाता है? ये मेथेन बन जाता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक इनमें से, हेलोजन में से, हेलो ग्रुप में से कोई भी एक आ गया है। कौन आ गया है? मान लो क्लोरीन आ गया है। कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन आ गया है। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो अब ये हेलो अल्केन बन गया है। पहले मेथेन था, अब ये क्लोरीन आ गया है, तो क्या बन गया? हेलोजन समूह आ गया, तो हम कहेंगे हेलो अल्केन बन गया है। क्या इसका नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए हम कहते हैं कि ये पूर्व लगन होता है। हेलो क्या होता है? पूर्व लगन होता है। तो हेलो को पहले लगाएंगे। अब आया है क्लोरीन, क्लोरीन आया है तो क्या लगेगा? क्लोरो। क्या लगेगा? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। पूर्व लगन होगा, हेलो है तो पूर्व लगन होगा क्लोरो। और ये क्या था? एक कार्बन है तो मैथ यूज करेंगे। ठीक है, एक कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? मैथ यूज करेंगे। और सारे सिंगल सिंगल बंद थे तो हम क्या कहेंगे? क्लोरोमेथेन। क्या बन गया है? क्लोरोमेथेन। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? CHLORO, क्लोरो, और मेथेन क्या लिखेंगे इसको? क्लोरोमेथेन। इस तरह से हम हैलोजन ग्रुप को बनाते हैं। ठीक है, हैलोजन लग गया है, इसके साथ पूर्व लगन है, पहले लगाएंगे क्लोरो को। पूरे के पूरे ग्रुप जितने भी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लोरो है, हेलो अल्केन से सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन्स को आगे लगाया जाता है, पूर्व लगन होते हैं। ये बात गांठ बांध लेना, पीछे नहीं लगाओगे आप। ऐसे नहीं करोगे कि मेथे क्लोरो, ऐसे आप नहीं करोगे। क्लोरो जो है, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यानी जो भी हैलोजन समूह है वो हमेशा आगे लगता है। चलिए एक और उदाहरण इसका हम ले लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि नहीं मैडम, मैं क्लोरीन नहीं लगाऊंगा, मुझे ब्रोमीन पसंद है, मैं ब्रोमीन लगाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी बात का मान रखेंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया है ब्रोमीन, और बाकी के जो इसके संयोजकता है, इसके 4 बंध बनेंगे, बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। ठीक है, पूरी कर दी है, हाइड्रोजन के सारे आबंध पूरे हो गए हैं। एक क्लोरीन, एक जो है हाइड्रोजन को हटा करके हमने ब्रोमीन लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? बोलो, क्या नाम होगा? बिल्कुल आसान है मैडम, हम बता देंगे। यहाँ पे क्लोरो था तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया है, हम जानते हैं ब्रोमीन के लिए क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। एक कार्बन है तो मेथेन, क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। वेरी सिंपल। ठीक है मैडम, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। आप चाहो तो हम और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है मैडम, एक आधा एग्जाम्पल और ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल इसका हम ले करके बात करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण 1 हो गया है, ये 2 नंबर का उदाहरण। बहुत सारे उदाहरणों के साथ बच्चों हम एक्सप्लेन करेंगे, इतना क्लियर हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे चाह करके भी। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। तीसरे उदाहरण में हम क्या करते हैं कि इस बार हम कार्बन की संख्या ज़्यादा ले लेते हैं। इस बार कार्बन की संख्या थोड़ी ज़्यादा ले ली। चलिए मान लो कार्बन की संख्या हमने 2 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे मान लो फ्लोरीन आ गया है। क्या आ गया है? एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे फ्लोरीन आ गया है। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, देखिए पहले क्या था, ये 2 कार्बन वाला था। 2 कार्बन वाला तो हम क्या यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए? एथ यूज़ करते हैं।
एथ यूज़ करते हैं। अब हमने देख लिया है कि फ्लोरीन लगाया है, फ्लोरीन है तो देखते ही समझ गए भाई ये तो हेलो ग्रुप का है, हेलो ग्रुप का है तो आगे आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोरीन है तो उसको लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो, फ्लोरो। और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, क्या बन जाएगा, फ्लोरो एथेन। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल हो गया है। अगला और लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब हम 3 कार्बन वाला एक यौगिक लेते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है और इसके सब जगह पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों, बिल्कुल पता है मैडम हमें, कार्बन के 4 यार, हमने रट लिया है कि कार्बन के 4 यार, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दिया है कि भाई आप हट जाओ, मुझे ये जगह दे दो। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत सिंपली कह देता है कि ठीक है भाई साहब आप ले लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है और क्लोरीन यहाँ पे आ गया है। अब हम देखते ही समझ गए, सिंगल सिंगल बंद थे तो एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लग गया है तो हम समझ गए ये तो हेलो अल्केन है जी। क्या है, हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन है तो ये जो लगा है, ग्रुप लगा है, समूह लगा है, ये पहले आएगा, क्या आएगा, क्लोरो, क्या आ जाएगा, क्लोरो। ठीक है, क्लोरो आ गया। कितने कार्बन है, फिर कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या जब हम गिनेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन दिख रहे हैं। 3 के लिए तो हमें याद है, हमने रट रखा है, कल हमने रटा था कि 3 कार्बन है, उसके लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, हमने रट रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, प्रोप आ गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड था इसलिए प्रोपेन, क्या बन गया, क्लोरो प्रोपेन। अब थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, इस कार्बन पे लगाओगे तो इधर से गिनती करेंगे 1 2, इस पे लगाओगे तो इधर से गिनती करेंगे 1 2, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 कार्बन आ गए हैं तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, तो हमने कल ही बात करी थी कि जिधर से समूह पहले आए, जिधर से समूह पहले आए उधर से ही गिनती करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे। अब देखिए यहाँ से पहले कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, क्योंकि क्लोरो पहले आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है तो नंबर भी पहले इधर डालेंगे, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या, 1 क्लोरोप्रोपेन। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेकर के चलते हैं। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, आप समझते जाओगे तो सब इजी है, लेकिन करते हैं थोड़ा सा इससे हट के। अगला जो एग्जाम्पल है वो इससे हट के करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, मान लो, मान लो, क्या मानना है जी, मान लो कि आपके पास एक हाइड्रोजन को हटाने के बजाय 2 हाइड्रोजन को हटा दिया है, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया है और 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 हैलोजन उसकी जगह पे आ गए हैं। कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन हमने ले ली। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन 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 लगे हुए थे, लेकिन क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, क्योंकि कार्बन के 4 यार कंप्लीट हमें करने हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे उनको हटा करके क्लोरीन ने कहा मुझे आना है, कोई बात नहीं आ पाओ, बहुत ही सरल स्वभाव का हाइड्रोजन कहा आप आ जाइए, आ गए हैं क्लोरीन जी। क्लोरीन आते ही हम समझ गए कि ये तो हेलो ग्रुप है, हेलोजन है, ये तो हेलोजन है तो पहले आएगा, लेकिन 2 2 आ गए हैं, क्या हो गए हैं, 2 2 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अगर 2 आ गए हैं तो हम लिखेंगे डाई। किस तरह से बच्चों, ये आप याद कर लेंगे। अगर आपके पास हेलोजन जो है एक बार आया है, हेलोजन कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो उसके लिए हम शब्द करते हैं मोनो यूज, और मोनो लिखते नहीं है, सीधा ही क्लोरो लिख दिया, मोनो क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि क्लोरो लिखा है मतलब एक ही बार क्लोरीन आया है। 2 बार अगर क्लोरीन आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी आए तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई। हिंदी में लिखेंगे मोनो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अगर 2 बार आ जाता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। और इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे छोटी डी लिखेंगे, कैपिटल डी नहीं लिखेंगे। 3 बार अगर आ जाता है, 3 बार अगर आ जाता है कौन, हेलोजन, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई। उसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई, इस तरह से ट्राई। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, TRI, ट्राई।
मान लो 4 बार आ गया है, 4 बार अगर आ जाता है हैलोजन समूह तो उसको हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, और इंग्लिश में टेट्रा। 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्जा, 7 बार आएगा तो हेप्टा, 8 बार आएगा तो ओक्टा, 9 बार नैनो, और 10 बार आए तो डेका। इस तरह से हम इनको लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए हैं, 2 क्लोरीन आ गए हैं तो हम क्या लिखेंगे भाई, 2 के लिए हमें पता है डाई शब्द यूज करना है। क्या यूज करना है, डाई शब्द यूज करना है। तो हम ये तो जानते थे कि ये क्लोरो प्रोपेन है, ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोपेन है। भाई 3 कार्बन देखे नहीं, हमने कह दिया कि प्रोपेन है जी, ये तो सिंगल बंद है सारे, प्रोपेन है, लेकिन 2 क्लोरीन लगे हुए तो हम ये कह देंगे क्लोरोप्रोपेन है। लेकिन क्लोरीन एक नहीं है, 2 है तो हम लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोप्रोपेन। अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है मैडम, अब क्या कमी रह गई है, नंबरिंग तो डाली ही नहीं आपने, नंबरिंग तो डाली नहीं। इधर से डालू क्या, 1 2 3, तो इधर से मैं डालती हूँ तो ग्रुप जो है, समूह जो है दूसरे कार्बन पे आ रहा है। अगर मैं इधर से डालती हूँ तो समूह पहले कार्बन पे आ रहा है, और हम जानते हैं जिधर से समूह पहले आए, क्या, जिधर से समूह पहले आए उधर से नंबरिंग करते हैं। तो समूह पहले इधर से आ रहा है तो नंबरिंग इधर से 1 2 3। और कौन कौन से नंबर के कार्बन पे क्लोरीन लटका हुआ है, पहले और दूसरे पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,2, ठीक है, 1,2 और डाई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई डाई लिखा क्योंकि 2 क्लोरीन आए हैं, क्लोरो लिखा क्योंकि भी प्रफिक्स में जो भी हेलो ग्रुप है वो प्रफिक्स में आता है, और प्रोपेन क्योंकि सब सिंगल बंद थे और 3 कार्बन थे तो प्रोपेन लिख दिया है। 1 2 ये संख्या है कि कौन कौन से कार्बन के ऊपर है, ये क्लोरो ग्रुप आया है, ये क्लोरीन आया है, हेलो ग्रुप आया है। चलिए बच्चों क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल आप कहो तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा हटके। किस तरह से, मान लो भाई क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया, कई सारे जो है एक ही यौगिक में आकर के टपक पड़े हैं, एक ही यौगिक में आकर के लटक गए हैं, तो कैसे करेंगे। चलिए ये उदाहरण भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पूरी क्लास अटेंड करते हो, जिसको भी सीखनी है केमिस्ट्री, जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी पढ़ना है, अपना फ्यूचर देखना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, वो क्लास पूरी अटेंड करेगा। और जिसको भागना है, फॉर्मेलिटी करनी है, वो क्लास में नहीं रुकेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले की, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने कार्बन की संख्या 4 ले ली है, 4 कार्बन ले लिए हैं, 4 लेते ही हम समझ गए जी ब्यूट आएगा, ब्यूट दिमाग में सेट हो गया है। जिन्होंने शुरुआत से क्लास देखी है वो समझ गए कि मैडम यहाँ ब्यूट आएगा, हम समझ गए हैं। चलिए ब्यूट आएगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दिया है, लेकिन यहाँ वाले हाइड्रोजन की जगह इसने कहा, फ्लोरीन ने, मुझे आने दो भैया जी, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम तो बिल्कुल, हमारा तो स्वभाव बिल्कुल सरल है, आप आ जाओ। हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए, हट गए, हाइड्रोजन को हटाया और फ्लोरीन आ गया। इस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन ने कहा मुझे भी आने दो, चलो आप भी आ जाओ। यहाँ पे ब्रोमीन आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, और इस वाले हाइड्रोजन को हटा के आयोडीन कहते हैं। मैंने क्या गलती करी भी, मुझे भी आने दो। ये क्या है, आयोडीन है, यहाँ पे क्या आ गया है, आयोडीन आ गया है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लोरीन कह रहा है मैं अकेला रह गया, मुझे क्यों छोड़ा, तो चलो आपको भी लगा देते हैं। सारे के सारे आ गए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब आ गए, सब आ गए। इसका नाम क्या देंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे, फ्लोरो कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे, आयोडो कहेंगे, क्या कहेंगे मैडम, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सबको खुश रखेंगे, सबका नाम लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये क्या है। भाई हम जानते हैं ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन आए हैं और ये सिंगल बंद है, सब में एकल बंद है, तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन तो है। और क्या क्या है, देखिए यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो सब हैं। अब किसका नाम पहले लिखें, कोई नाराज ना हो जाए कि मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिखा, इसका पहले क्यों लिखा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं किसका, ABCD होती है ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। कौन पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले B आता है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। देखिए ये नंबरिंग और डालते जाएंगे, नंबरिंग और हमें डालते जाएंगे। तो नंबरिंग किधर से डालेंगे,
देखिए यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, तो किधर से भी डालो, हम यहाँ से डालते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर तक डाल दिया। तो देखिए 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, क्योंकि बी पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है साहब, 2 ब्रोमो के बाद बी के बाद कौन आता है सी, तो क्लोरो। फिर क्या क्लोरो कौन से नंबर पे है 4 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। ठीक है, ठीक है। क्लोरो के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फ्लोरो। सी के बाद क्या आता है एफ आएगा, आई तो बाद में आता है। फिर क्या आ जाएगा फ्लोरो, फ्लोरो कौन से नंबर पे 1 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 1 फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद हमारा आयोडीन बच गया है तीसरे नंबर के कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 आइडो, 3 आइडो। इस तरह से हम लिखेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे ब्यूटेन। ऐसे ये पूरा एक ही लाइन में आपको लिखना है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल हम आसान लेवल से लेकर के लास्ट के डिफ़िकल्ट लेवल तक खेलते खेलते पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चला कि हम इतनी टिपिकल चीज़ें भी लिखना सीख गए हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है क्या करेंगे, नामकरण करेंगे किसका, अपने हेलो अल्केन्स का। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हेलो जो है हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, तो हेलो पूर्व लग्न होगा। सारे समूह जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हेलो अल्केन्स जो है वो पूर्व लग्न होगा, बाकी सब सफिक्स होंगे, बाद में लगे आएंगे, अनुलग्न होंगे। अब हेलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर लिया है। जिनको नोट्स बनाने हैं वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे के जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण दे रखे हैं आपको, और ये आपका लास्ट वाला उदाहरण। ठीक है, एकदम क्लियर है। आपने अगर इस पूरी क्लास को देखा है तो आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी, आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगी। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल। आज की क्लास में दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, अल्कोहल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल जो समूह होता है उसका अनुलग्न, देखिए सब में अनुलग्न आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन में पूर्व लग्न आया था, बाकी सब में अनुलग्न आएगा। अनुलग्न क्या आएगा, ओल लगेगा। ठीक है, ओल लगेगा। ठीक है मैडम, पता चल गया, ओल तो हम लगा देंगे, लेकिन पता कैसे चले किस में ओल लगाएंगे, कैसे पता चले कि किसके अंदर हमें ओल लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, समूह देखेंगे। और समूह क्या, जहाँ पे भी आपको OH लगा हुआ दिख जाए, जहाँ पे भी आपको क्या लगा दिख जाए, OH लगा हुआ दिख जाए, एक हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस करके उसकी जगह जब OH जोड़ देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अल्कोहल आ गया है। यहाँ पे OH ग्रुप आते ही हम समझ जाएंगे कि ओल लगेगा, भाई इसका अनुलग्न ओल होगा। कैसे, उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए उदाहरण पहला लेते हैं। पहला जो उदाहरण लेते हैं वही अपना मीथेन वाला। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, और OH ने कहा मुझे आने दो। ठीक है साहब, आप आइए, मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, हर कोई आता है मुझको खदेड़ देता है, आप भी खदेड़ दो। हट गया बेचारा हाइड्रोजन, और कौन आ गया, OH आकर के यहाँ पे लग गया। जैसे ही यहाँ OH आकर के लग गया, अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये मीथेन नहीं रहा, तो क्या बन गया, अब इसके पीछे एन नहीं लगेगा, इसके पीछे ओल लगेगा। क्या लगेगा, ओल लगेगा। कैसे, ये बन जाएगा मेथेनॉल। पहले मेथेन था, एन लग रहा था, अब क्या लगेगा, ओल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दिया है किसने, OH ग्रुप ने। जैसे ही OH ग्रुप आया हमें पता चल गया ये तो अल्कोहल का समूह है, और अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है। क्या होता है, ओल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका एकदम से नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथे, और पीछे क्या लगेगा, मेथेन था और इसके पीछे मेथेनॉल लग जाएगा। अब इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या हो गया बच्चों, इसका नाम मेथेनॉल। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है। आसान होने के साथ साथ बच्चों ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, इसका नाम आपको बताना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, हम देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल है। इसकी जगह पे एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, इसका अणु सूत्र भी लिख सकता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है,
किस तरह से अणुसूत्र बनेगा। देखिए CH3 है कि नहीं है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन CH3 और साथ में क्या लगा है OH। इस तरह से भी अगर आपको वो दे देगा CH3OH तो हम समझ जाएंगे कि जी ये तो मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम जो उदाहरण लेते हैं वो 2 कार्बन वाला उदाहरण लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 कार्बन लेकर के हम उदाहरण लेकर के आएंगे। जब 2 कार्बन ले लेते हैं तो 2 के लिए हम जानते हैं एथ आएगा। क्या आएगा, एथ आएगा। चलिए कार्बन 2 ले लेते हैं, 1 कार्बन और दूसरा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के कितने यार, कार्बन के 4 यार। रट लिए हो इस बात को, है ना। कार्बन के 4 यार मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए हमने ये तो पूरी कर दी, इस कार्बन की 3 संयोजकता पूरी कर दी। एक को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो अल्कोहल समूह लगेगा, तभी तो OH लगेगा। तो चलिए हमने इस वाले हाइड्रोजन को फिर से हटाया और किसको दे दिया है ये जगह, OH को ये जगह दे दी है। ठीक है, जैसे ही OH लगा ये अल्केन से क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप बन गया है, अल्कोहल समूह बन गया है। यही होती है अल्कोहल समूह की पहचान, OH लगा हुआ है साहब। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल मैडम हम बता देंगे। क्या भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए क्या, एथ। ये एथेन था और OH लग गया है तो हम जानते हैं ओल लगेगा पीछे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। क्या बन गया है, एथेनॉल। बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्या बन गया है, एथेनॉल बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका मतलब अल्कोहल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल को हम एक नोट लिख लेते हैं, पहले इसका अणुसूत्र लिख लेते हैं। इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा एथेनॉल का, इसका अणुसूत्र जो हो जाएगा हम देख रहे हैं CH3 CH2। क्या है, CH3 ये CH2। किसी को लग रहा होगा कि मैडम आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। अब क्या करें बेटा, ऐसी ही है राइटिंग। राइटिंग सुधारने की कोशिश करी लेकिन बचपन में सुधरी नहीं, अब क्या सुधरेगी। आपको समझ में आ रहा है ना, इतना काफ़ी है अपने लिए। ठीक है, चलिए ये बन गया अपना एथेनॉल, ये अणुसूत्र। अगर ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है तो भी आप देख के लिखोगे कि जी यहाँ पे OH लगा है और ये 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथेनॉल। या ऐसा भी दे सकता है C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, C2H5 और OH। ऐसा भी अगर दे देगा तो भी हम क्या कहेंगे कि ये तो एथेनॉल है। क्या है, ये एथेनॉल है। तो चलिए एक नोट लिख लेते हैं। कभी कभी एथेनॉल को साधारण नाम से भी पुकारते हैं, जिसका साधारण नाम क्या है, तो लिख देते हैं हम एथेनॉल। एथेनॉल का साधारण नाम, एथेनॉल का साधारण नाम क्या है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसका ऐसे ही गोलू मोलू कोई नाम रख लेते हैं, भाई ये गोलू है, ये चीकू है, कुछ भी नाम रखते हैं। ऐसे ही एथेनॉल का जो साधारण नाम है वो क्या है, एथिल अल्कोहल भी है। क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। भाई इसका नाम है वो एथिल अल्कोहल रख लिया, साधारण नाम है। बाद में पंडित जी आए, नामकरण कराया तो बच्चे का नाम कुछ और ही दे दिया, तो इसका IUPAC नाम है वो पंडित जी द्वारा दिया गया है। समझ रहे हो ना बात, मतलब IUPAC नाम है वो एथेनॉल है और साधारण भाषा में इसको मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल होता है। तो मान लो परीक्षा में कभी आपके ये आ जाए कि एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना जी, एथिल अल्कोहल क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो एथेनॉल ही होता है जी। क्या होता है, एथेनॉल ही होता है। और आपको ये सूत्र लिख देना है, ये लिख देना है, ये संरचना भी आपको लिख देनी है। मतलब इनमें से आप कुछ भी लिखोगे आपका आंसर राइट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाए। चलिए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है, चलिए अब हम कार्बन की संख्या 3 ले लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन ले लेते हैं। 3 कार्बन लेंगे और यहाँ पे हम OH तो लगाएंगे ही लगाएंगे, OH लगाएंगे तभी तो अल्कोहल बनेगा। और बाकी सारे किससे पूरे करेंगे, बाकी सारे के सारे इसके जो बंद हैं यानी कार्बन के सारे यार हाइड्रोजन से ही पूरे करने पड़ेंगे। आखिर में काम तो हाइड्रोजन ही आता है। ठीक है,
दूसरे तो मौकाप्रस्त होते हैं, हाइड्रोजन ही परमानेंट इसका यार है, यही काम आएगा। ठीक है, सारी की सारी संयोजकता हाइड्रोजन ने पूरी करी और एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या आ गया है, OH ग्रुप यहाँ पे आ गया है, यानी ओल वाला समूह यहाँ पे आ गया है, ग्रुप आ गया है अल्कोहल वाला। अब इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सिंपल मैडम, हम ही बता देंगे, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरी तो चलिए, हमने देखा कि 3 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं? 3 हैं। 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए हम जानते हैं कि प्रोप होता है। क्या होता है? 3 के लिए प्रोप होता है। OH लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? ओल लगाएंगे। प्रोपे क्या लगाएंगे? प्रोपेनोल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोल। प्रोपेनोल तो ठीक है। यहाँ के कार्बन की संख्या 3 है। कौन से कार्बन पे OH समूह लगा हुआ है? नंबरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? जहाँ से समूह पहले आए उधर से नंबर डालने हैं। ये बात हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, अब आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। आप सोच रहे होगे कि मैडम बार बार वही बात रिपीट कर रहे हो, हमें पता है इस बात का। जो बच्चे क्लास में नए आए हैं, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है, उनको भी तो थोड़ा समझ में आना चाहिए कि नंबरिंग किधर से करते हैं। जिधर से समूह पहले आए उधर से नंबरिंग करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। समूह पहले इधर से आ रहा है तो नंबरिंग इधर से करते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर पे OH समूह लग गया है तो हम लिखेंगे प्रोपेनॉल 1। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल 1। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसका अणु सूत्र क्या हो सकता है? देखिए CH3, यहाँ पे CH2 CH2, तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 फिर CH2, है ना, और OH। इस तरह से भी इसका हम अणु सूत्र लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ तो भी हम क्या कहेंगे कि जी ये तो प्रोपेनॉल है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, कार्बन की संख्या गिननी। OH लगा हुआ है, समझ गए हैं कि ओल समूह है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कार्बन गिन लेंगे। कितने हैं? 3 कार्बन हैं। हाइड्रोजन भी गिन लेंगे, 3 और 2 5 और 2 7। क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 7 हैं और साथ में OH समूह भी लगा हुआ है, तो क्या बन गया? C3H7OH। क्या बन गया है? ये भी क्या है आपका? प्रोपेनॉल है। ठीक है, इस तरह से बच्चों अपना जो है ये जो टॉपिक है अल्कोहल वाला, ये भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था। तो जिसको नोट्स बनाने हैं वो बच्चे जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण हमने समझते हुए किए हैं और बस इतनी सी बात है कि ओल लगा है और समूह जो है OH होगा। ठीक है, ये आपका अगला उदाहरण है। चलिए बच्चों, इतना सब करने के बाद आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे सकती हूँ, और कहो तो कि नहीं मैडम हमें नहीं चाहिए होमवर्क, तो हम रहने देते हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि हमें तो समझना है, एक आधा खुद से करके देखना है कि किस तरह से जो है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप होमवर्क दीजिए। तो उनके लिए मैं 1 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं ताकि सेशन पूरा अपने को करना है। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, उनके जो है आंसर आपको कमेंट करने हैं। पहला है CH3CH2। क्या लिखेंगे? CH3 फिर CH2, यहाँ पे CH और नीचे मैंने आयोडीन लटका दिया है। 2 आना चाहिए था लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के I लटका दिया, आयोडीन लटका दिया और यहाँ पे हो गया है CH3। चलिए एक और उदाहरण फटाफट से हम ले लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, CH3CH2 और उसके बाद यहाँ पे मैंने OH लगा दिया है, अल्कोहल वाला समूह लगा दिया है। इसका भी नाम आपको देना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या? CH3 CH2 फिर CH2 फिर एक और ले लेती हूँ CH2 और लास्ट में मैं एक क्लोरीन लटका देती हूँ। ठीक है, ये भी आपको इसका भी नाम देना है। ठीक है, इनका आपको नाम देना है। ये उदाहरण जो है ये कुछ आपको होमवर्क में दिए हैं 3 क्वेश्चंस, इनको आप करके लाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपनी नामकरण की जो क्लास है, IUPAC नामकरण की जो क्लास है, उसका लास्ट सेशन कल होगा, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर ये सारी क्लासें आप देख लेते हैं तो ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। एग्जाम में मार्क्स आप अच्छे लेकर ही आओगे और साथ में आपको 11th क्लास में भी दिक्कत बच्चों नहीं होने वाली है केमिस्ट्री के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।